बरकत रमजान बरकत रमजान मंजिल ईमान बरकत रमजान बरकत रमजान बरकत रमजान मंजिल ईमान बरकत रमजान. Presenting Grand Square and Bazaar, a project by Falak Naz Group. A residential and commercial masterpiece of architectural planning and engineering. Grand Square and Bazaar offers unparalleled peace of mind to its residents. Separate entrances are reserved for both commercial and residential units. A splendid reception lobby and dedicated high-speed lifts for accessibility. Experience luxury with gorgeously designed lounge and dining area. A spacious and stunning crafted American-style kitchen. The naturally illuminated master bedroom is a sight to behold in itself, with spacious attached bathrooms. A finely constructed drawing room to entertain your guests. Picturesque views overlooking a beautiful garden which is in the heart of the project. Grand Square and Bazaar has a well-equipped gym area, a prayer area and a spacious parking lot. 24/7 backup generators ensure uninterrupted power supply. Grand Square and Bazaar, truly a one-stop lifestyle destination. A project by Falak Naz Properties. For bookings and details, call 021 111 132 525 or 0331 111 0016. Marketed by Falak Marketing. अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं फुजल बंदानी रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान को बयान करते हुए इस तरह से कुछ अल्फाज किसी शायर ने कहे कि ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर और कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया। इसी अल्फाज के साथ आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज जो शख्सियत, जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ी इज़्ज़तों से, बड़ी रिफ़अतों से नवाजा कि अगर मैं इनका आपको सिर्फ सिस्टम बताने चला जाऊं तो अल्लाह ताला ने इनकी वालिदैन की दुआओं से इन्हें हर जगह पर कहीं प्रेसिडेंट रखा, कहीं चेयरमैन रखा। तो मेरी जो मुराद है वो है HM शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। ये प्रेसिडेंट हैं WMO के और वो भी सेकंड टेन्योर भी प्रेसिडेंट हैं और इससे पहले 2 बार सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं WMO के और सीनियर नायब सदर और एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के। जामनगर मेमन जमात में 13 साल तक एज ए प्रेसिडेंट अपनी खिदमत अंजाम देते रहे और ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर एसोसिएशन के भी चेयरमैन हैं। और एक बहुत बड़ी बात जो मेमन कौम में पहचानी जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा कारनामा अगर आप देखें सिस्टम के हिसाब से है कि इन्होंने मिट्टी, जो कि एक बहुत बड़ा इदारा है जहां फन सिखाया जाता है, वो जो कहा जाता है कि भाई मछली खिलाओ नहीं, मछली पकड़ना सिखा दो, तो अल्लाह का फजल है, ये भी क्रेडिट इनके कंधों पर है कि इन्होंने मिट्टी जैसे इदारे को बनाया जिससे लाखों लोग मुस्तफीज हो रहे हैं। सर आप क्या कहेंगे HM शहजाद साहब के ये जो मिट्टी वाला जो सारा सिस्टम आप लेकर चल रहे हैं वो किस तरह से सर ये पॉसिबल हुआ और इसके बनाने के मकासद और आज हम इसको किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं? देखें, ये एक तो मैं आपका तमाम लोगों का, अली गोडिल का, बंदानी साहब आपका, यूसुफ भाई आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आज आपने ये मौका फराहम किया कि हम मेमन कौम के अलावा दुनिया में जहाँ जहाँ हमारी उर्दू और मेमनी को समझा जाता है, सुना जाता है, उन तमाम लोगों को हम बताएं कि वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या कर रही है। एक तो वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का क़याम वो क्यों आया और उसकी क्या वजह थी। हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट हाजी अब्दुल रज़ाक साहब और उनके रुखफा, उसमें वो 5 लोग जो आज दुनिया से जा चुके हैं अपने खालिक के पास, उनमें हाजी अब्दुल रज़ाक ARY,
हाजी अब्दुल रज़ाक टेस्टी, अबू बकर कासम परदेसी, लतीफ़ जमाल और आदम नूर। 4 लोग तो पाकिस्तान से थे, आदम नूर साहब इंडिया से थे। एक सोच आई हाजी अब्दुल रज़ाक के जहन में कि हमें पूरी दुनिया में बसने वाले मेमनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। ये 98-99 की बात है। 2000 में पहला कन्वेंशन जो है वो हाजी साहब ने दुबई में बुलवाया और पूरी दुनिया से मेमन लोगों का एक, कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा सैलाब जो है लब्बैक हाजी साहब की आवाज़ पे कहा। और इस तरह जो है उस कन्वेंशन के अंदर जो है ये बात तय हो गई कि हमने एक प्लेटफॉर्म जो है वो तश्कील देना है जिसका नाम वर्ल्ड मेमन होगा। फिर उसके बायलॉस की तरफ चले गए, फिर उसके और जो अकासिद व मकासिद थे उसकी तरफ चले गए। मुख्तसर ये कि वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का क़याम आ गया। और हमेशा हाजी साहब एक ही बात करते थे कि हमें मेमन कौम को देने वाला बनाना है, मेमन कौम को देने वाला बनाना है। तो जैसे मिट्टी का आपने तस्वर किया, तो हमेशा हाजी साहब एक बात करते थे कि यार लोगों को हम मछली ना दें, मछली पकड़ने वाला बनाएं। तो यह हाजी साहब की ख्वाब था, हाजी साहब का ख्वाब था। और अल्लाह ताला ने हाजी साहब की हयाती के अंदर इस ख्वाब को पूरा किया। इसमें उस ज़माने के जो हमारे सिटी नाज़िम थे, मैं बात कर रहा हूँ सैयद मुस्तफ़ा कमाल की, अगर हाजी साहब और सैयद मुस्तफ़ा कमाल ना होते तो शायद आज ये मिट्टी जो पूरी पाकिस्तान में या पूरी दुनिया के अंदर इसका नाम लिया जाता है, इसका वजूद ना होता। तो ये क्रेडिट इन लोगों को जाता है। अल्लाह का करम ये हुआ कि इस की बुनियादें हाजी साहब के हाथों से डाली गई। और उस वक्त शायद लोगों का ख्याल ये था कि जिस इलाके में मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट मिट्टी हमने डाला है वहाँ मेमन कौम नहीं है, तो हम किसको सिखा रहे हैं। तो वहाँ हाजी साहब ने इस बात को इंडोर्स किया, सपोर्ट किया कि हम पूरी पाकिस्तानी कौम को हम सिखा रहे हैं। वहाँ लफ्ज़ मेमन नहीं था, वहाँ लफ्ज़ था पूरी पाकिस्तानी कौम, चाहे उसमें चारों सूबों से रहने वाले लोग हों, जिसमें हम कहें कि पठान हो, माजिर हो, सिंधी हो, बलोच हो, पंजाबी हो, इवन्स उसके अंदर हिंदू और क्रिश्चन भी हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिट्टी को ये क्रेडिट जाता है कि हम आज अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने ये शुरू किया तो हमने सिर्फ 5 टेक्नोलॉजी से हमने इसको शुरू किया। और हमें ये लगता था कि 7.5 एकड़ के ऊपर 1,36,000 स्क्वायर फुट इसकी बिल्डिंग, तो जब हम उसको देखते थे तो हमें समझ नहीं आती थी इतना बड़ा इसको रन कैसे करेंगे। आस्ता आस्ता अल्लाह ताला ने इसमें इतना अपना फजल और इतनी बरकत दी कि आज मिट्टी कराची सिंध पाकिस्तानी एशिया का सबसे बड़ा ये सेंटर है। आज 63 ट्रेड्स एक छत के नीचे हम 63 मुख्तलिफ़ फील्डों में लोगों को काम सिखा रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब का जो ख्वाब अल्लाह ताला ने, जो कि हाजी साहब को अपने पास बुला लिया, लेकिन उनका ये ख्वाब था कि इसको मैं परवान चढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, इससे पूरे पाकिस्तान बल्कि दुनिया के लोग जो इससे फ़ायदा उठाएं। आज अल्लाह ताला ने उनकी वो ख्वाहिश पूरी कर दी और इस शक्ल में कर दी कि आज मुझे ये कहते हुए बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि आज 12,000 बच्चों को हम यहाँ काम सिखाते हैं, जिसमें 7,000 ख़वातीन और 5,000 मर्द। आज वो तमाम लोग, और उसमें आप बिलीव करें ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं कि आपका रोंगटा खड़ा हो जाए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम हुनर दे के उन लोगों को रिस्क हलाल की तरफ जा रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस इलाके के अंदर जिसको हम लांडी कोरंगी, शाह फैसल टाउन, मली टाउन, बिन कासिम टाउन, इवन पूरा कराची, उस इलाके के अंदर लोगों के हाथ में उस ज़माने में जब ये हमने बनाया तो लोग कहते थे यार वहाँ कैसे होगा, बड़े हालात ख़राब थे, बड़ा मतलब टेंशन वाला दौर था। आज अल्हम्दुलिल्लाह उससे जितना पूरा कराची फ़ायदा उठा रहा है, पूरा पाकिस्तान फ़ायदा उठा रहा है। आज बलूचिस्तान से बच्चे आते हैं, आज अंदरूनी सिंध से बच्चे आते हैं, आज केपी से बच्चे आते हैं, आज पंजाब से बच्चे आते हैं और यहाँ से फ़ायदा उठा रहे हैं। शहजाद भाई, ये जैसा कि मेरे व्यूवर्स को भी बताना चाहूँगा कि ये हमारे स्पेशल सेगमेंट है बरकत रमज़ान, और आज की स्पेशलिटी और ये जो हमारी पर्सनैलिटी HM शहजाद साहब जो आए हैं
वो खुसूसी तौर पर आपको इससे ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे दोस्त यूसुफ वाइसराय साहब, जो कि ख़ुद सीनियर होस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, कई प्रोग्राम्स करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक बहुत बड़ा नाम है, लोगों में बहुत अच्छी तरह पहचाने जाते हैं। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शामिल हुए कि स्पेशल को और मज़ीद स्पेशल बनाएं। तो इंशाल्लाह इनसे भी बातचीत करेंगे। और अब हम एक छोटे से ब्रेक के लिए जाएंगे। इंशाल्लाह ब्रेक के बाद जब आएंगे तो यूसुफ भाई से और शहजाद साहब से इन बातों को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। बरकत रमजान, बरकत रमजान, मंजिल ईमान, बरकत रमजान, बरकत रमजान, बरकत रमजान, मंजिल ईमान, बरकत रमजान। Presenting Grand Square and Bazaar, a project by Falak Naz Group, a residential and commercial masterpiece of architectural planning and engineering. Grand Square and Bazaar offers unparalleled peace of mind to its residents. Separate entrances are reserved for both commercial and residential units. A splendid reception lobby and dedicated high-speed lifts for accessibility. Experience luxury with gorgeously designed lounge and dining area. A spacious and stunning crafted American-style kitchen. The naturally illuminated master bedroom is a sight to behold in itself, with spacious attached bathrooms. A finely constructed drawing room to entertain your guests. Picturesque views overlooking a beautiful garden which is in the heart of the project. Grand Square and Bazaar has a well-equipped gym area, a prayer area and a spacious parking lot. 24/7 backup generators ensure uninterrupted power supply. Grand Square and Bazaar, truly a one-stop lifestyle destination. A project by Falak Naz Properties. For bookings and details, call 021 111 132 525 or 0331 111 0016. Marketed by Falak Marketing. बरकत रमजान, बरकत रमजान, मंजिल ईमान, बरकत रमजान, बरकत रमजान, बरकत रमजान, मंजिल ईमान, बरकत रमजान। वेलकम बैक डियर व्यूअर्स, इसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। और सर आपसे एक सवाल और जो करना मकसद था वो ये था कि वर्ल्ड मेमन बनने के क्या मकासद थे, और अव्वलीन जो इसके अकाबरीन थे वो कौन कौन थे? देखें, वर्ल्ड मेमन बनाने का असल मकसद ये था कि पूरी दुनिया में बसने वाले मेमन एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाएं। हाजी साहब और हाजी साहब के जो 5 साथी थे उनका ये ख्वाब था, जिसमें हाजी अब्दुल रज़ाक AR भाई, हाजी अब्दुल रज़ाक टेस्टी, उसके बाद अबू बकर कासम परदेसी, लतीफ़ इब्राहिम जमाल और आदम नूर। मैंने पहले जैसे कि कहा कि 4 लोगों का ताल्लुक़ जो था वो पाकिस्तान से था और आदम नूर जो थे हमारे इंडिया से थे। मकसद ये था कि इस प्लेटफॉर्म पर लाने के बाद, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के अलावा जहाँ जहाँ दुनिया में मेमन बसता है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो देने वाला हाथ है, तो वो कंट्रीब्यूशन, वो डोनेशन, वो ज़कात हम कलेक्ट करके पाकिस्तान और इंडिया के उन लोगों को जो एक गुर्बत की उस लकीर पर हैं कि वो अपने बच्चों को तालीम नहीं दे सकते, वो रोज़ी रोज़गार की तरफ नहीं जा सकते। असल मकासद इनके ये थे कि हम उन तमाम लोगों को लेने के बजाय देने वाला कैसे बनाएं, ये इन लोगों का ख्वाब था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन में ये तो नहीं कहता कि एक बहुत बड़ा टाइम हो गया, लेकिन आज 20-21 साल हो गए। आज वो तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार कर गया है। आज पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का जो दरख्त है वो महक रहा है, उसकी खुशबू, उसकी छाँव आज पूरी दुनिया के अंदर मेमनों के ऊपर जा रही है। और आज फ़ख्र से पूरा मेमन ये कह सकता है कि वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन हमारे पीछे खड़ी है। सर जो ये पूरा साल का जो टर्नओवर होता है उसको हम अमाउंट में किस तरह देख सकते हैं, और किस किस मद में जो है ये काम कर रही है अपनी WMO?
देखें, एक तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के दुनिया में 8 और बल्कि 9 चैप्टर्स हैं, जिसमें इंडिया में 2 चैप्टर हैं, पाकिस्तान सेपरेट है, मिडिल ईस्ट, फिर उसके बाद फार ईस्ट, यूरोप, अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका, अफ्रीका। अब जैसे पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को जो है वो रीजनल प्रेसिडेंट की हैसियत से मैं और मेरी टीम, जिसमें मेरे साथ सेक्रेटरी जो है अल्ताफ़ हबीब जांगड़ा और मेरे जो ख़जानची हैं वो अरसलान नारा हैं। फिर हम मिडिल ईस्ट में आ जाएं तो मेरे छोटे भाई हैं अहमद शेखानी, वो इसको देखते हैं। फिर हम फार ईस्ट में आ जाएं तो डॉक्टर हारून वो देखते हैं। यूरोप में हम आ जाएं तो इमरान पानावाला वो देखते हैं। फिर हम अमेरिका की तरफ चले जाएं तो बशीर उकेली देखते हैं। फिर हम अफ्रीका की तरफ चले जाएं, फैजुल अयूब देखते हैं। तो ये गुलदस्ता है। श्रीलंका भी है। फिर श्रीलंका के अंदर जो वो फार ईस्ट में आ गया तो वो डॉक्टर हारून मैंने आपको कहा। फिर उसके ऊपर अगर हम चले जाएं तो आजकल हमारे जो प्रेसिडेंट है वो हमारे सलमान इकबाल हैं, जो ARY के CEO भी हैं और वर्ल्ड वेमन ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं। फिर उसके नीचे फिर मेरे छोटे भाई हैं महमूद शेखानी। फिर सेक्रेटरी हमारे वर्ल्ड के जो है बशीर सत्तार हैं। बशीर सत्तार एक वो पर्सनैलिटी है कि जो शुरू से है और एक बड़ा एक्सपीरियंस होल्डर है। फिर एक हमारा है बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, फिर उसमें अशरफ सत्तार, और फिर यहाँ हम देखें तो शोएब मंगलोरिया साहब। फिर हमारे प्रेसिडेंट के जो एडवाइज़र जो हैं वो अशरफ मछियारा साहब हैं, वो भी पाकिस्तान से हैं। ये अल्लाह की मेहरबानी से एक पूरा गुलदस्ता है। अच्छा, फिर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में ऐसे ऐसे नाम हैं कि आपको हैरानगी होगी कि अल्लाह ताला ने फिर हमारे जितने पुराने प्रेसिडेंट्स हाजी साहब के बाद सत्तार डाडा, सोली नूर, अब हमारे सलमान इकबाल, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हर तरीके से, यानी जिसको कहते हैं ना कि जेब में हाथ भी डाला, दिमाग भी दिया और टाइम भी दिया। बड़ी बात है। आज वर्ल्ड मेमन, मैंने जैसे कहा कि 2 इलाके ऐसे हैं इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया के अंदर हमारे दोनों जो चैप्टर हैं उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो माशाल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस तरफ देखें तो दुनिया से हम पैसा जमा करते हैं और मेजॉरिटी जो पैसा है वो इंडिया और पाकिस्तान में खर्च होता है। आज ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि पाकिस्तान के अंदर हम एजुकेशन के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आज 6,500 से ज़ायद लोअर एजुकेशन के अंदर बच्चों को हम तालीम दे रहे हैं। हायर एजुकेशन के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला 300 से ज़ायद बच्चों की तरफ हम जा रहे हैं। स्पेशल बच्चों में हमारे पास 200 से ज़ायद बच्चे हैं। फिर हेल्थ के बड़ा काम कर रहे हैं। फिर आँखों के इलाज से, कोरोनिया के हवाले से हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लास्ट टाइम आपको पता है कि ये कोविड आया, कोविड में हमने बड़ा काम किया। थैलेसीमिया में हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि शायद अगर ये वर्ल्ड मेमन अगर ना होती तो काम तो खैर अल्लाह ताला लेता, लेकिन इतनी अल्लाह ताला ने वर्ल्ड मेमन के हाथों से इतने बड़े बड़े काम करा दिए। बल्कि मैं आपको यहाँ भी बताता चलूँ कि रिहेबिलिटेशन में बहुत बड़ा काम किया। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा काम कभी नहीं हुआ। 1300 लोगों को एक छत फराहम की, ये एक बहुत बड़ी बात है। आज इंडिया में माशाल्लाह हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। फिर पिछले दिनों हमारे प्रेसिडेंट की ख्वाहिश थी कि हम लोगों के घर तक खाना पहुंचाएं। इंडिया में भी बहुत बड़ा काम हुआ, पाकिस्तान में भी हम फूड बैंक के नाम से एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम ये तो नहीं कहते कि हम पूरे कराची के लोगों, जो वो लोग गरीब हैं उनके घर तक, लेकिन रोज़ाना आज भी हम तकरीबन कोई 1200-1300 फैमिली को उनके घर तक हम खाना पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम ऐसे लोगों को घर तक माहाना मदद देते हैं कि जो बेचारे गुर्बत की उस लकीर पर हैं कि जिसका हम बयान करना भी हमें बड़ा मुश्किल लगता है। आज लोगों को शायद ये नहीं पता, क्योंकि वर्ल्ड मेमन जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती। मेरा मानना है कि करना चाहिए ताकि लोग इंक्रीज हो और ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग हो और गरीबों का हम हाथ बटा सकें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज सिर्फ पाकिस्तान जो है, सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, और दुनिया के जो चैप्टर हैं उनकी बात नहीं कर रहा। आज
तकरीबन कोई 35 से 40 करोड़ तक हम जो है वो हमारा टारगेट है, हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। सिर्फ लोअर एजुकेशन में हमारा जो टारगेट है वो 24 करोड़ से ऊपर का है। हायर एजुकेशन में तकरीबन हम कोई 5 करोड़ सालाना हम काम की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा पिछले दिनों हमने जो ये कोरोना के हवाले से जो काम किया वो एक बहुत बड़ा काम किया। उसमें हमारी पूरी टीम, जिसमें अल्ताफ़ हबीब जांगड़ा, हमारे शोएब और गुल भाई और हमारे अशरफ मच्छियारा साहब और हमारी पूरी टीम। फिर मैं एक बात यहाँ आपको बताऊँ कि जो हमारी जो आरएमसी के जो लोग हैं, जो हमारे चेयरमैन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, जो वो लोअर एजुकेशन का हो, हायर एजुकेशन का हो, रिहेबिलिटेशन का हो, फिर हम मुख्तलिफ हमारी और बहुत सारी चेयरमैनशिप हैं जिसमें हम जो है अब बहुत बड़े पैमाने पे हम काम करने के लिए जा रहे हैं। हमारे जो यंग बच्चों के लिए जो हमारी अब जो हमारी टीम आई है, जिसमें यूथ के हवाले से अब्दुल्ला सेजा है, इंटरनेशनली हमारे खुर्रम एस्कालिया हैं, फिर खुर्रम शहजाद हैं, ये बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं। फिर मेंबरशिप के हमारे चेयरमैन हैं, फिर हमारे स्पोर्ट्स के चेयरमैन हैं। मतलब एक पूरा बहुत बड़ा गुलदस्ता। और ये लोगों को लगता है कि शायद पता नहीं ये कैसे काम हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है और ये पूरा टीम वर्क है। भाई साहब, इतना बड़ा काम हो रहा है और मैं ये समझता हूँ कि ये इसकी हर आदमी तक इसकी नॉलेज पहुँचनी चाहिए, ताकि वो बहुत से लोग जो ढूंढते हैं कि भाई सही जगह पर हम पैसे खर्च करें, वो खुद WMO से रब्ता करें। क्योंकि देखिए, इतना बड़ा काम जब तक आप पब्लिक को नहीं दिखाएंगे तो वो हर आदमी अपने अपने कूजे में, आजकल आपको पता है हर अपने आदमी अपनी मसरूफियत में। और मैं ये समझता हूँ कि यूसुफ भाई मज़ीद बेहतर इसके ऊपर डिस्कशन कर सकेंगे, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से माशाल्लाह WMO से मुंसलिक रहे हैं और कई एक्टिविटीज़ में शामिल रहे हैं। अच्छा, मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि हम जो है सिर्फ मेंबर बनना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मेरी ख्वाहिश हो कि मैं फ़ोटो खींचने के लिए मैं मेंबरशिप ले लूँ और एक सर्टिफिकेट फेसबुक पे लगा दूँ कि मैं यहाँ का मेंबर हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अलग अलग तरह की एसोसिएशंस बन गई हैं जिसको फ़ख्र के साथ महसूस किया जाता है कि मैं इसका मेंबर हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है, हर एसोसिएशन अपना काम कर रही है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि आप वक्त कितना देते हैं, आप काम कितना करते हैं अपनी जमात के लिए, अपनी एसोसिएशन के लिए। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे मौका दिया, मैं लाइफ टाइम मेंबर बना। मुझे काम करने का एक होता है ना, हंग्री पीपल, मैं हंग्री हूँ काम करने के लिए। क्या आपके अंदर वो हंग्रीपन है? आपके अंदर जब तक वो हंग्रीपन नहीं आएगा, कि जब तक आपको भूख नहीं लगेगी तो आप सामने वाले की भूख महसूस नहीं कर सकते। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ने फूड बैंक जो पाकिस्तान में शुरू किया है, वर्ल्ड वाइड शुरू किया है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के अंदर मैंने फ़ील किया है, फील द हंगर। तो आपके अंदर जब तक ये हंगर फील नहीं आएगा ना, आप अगले का महसूस नहीं कर सकते। मैं आता हूँ HM शहजाद साहब की तरफ। सर, आपका बहुत शुक्रिया। आने आओ वहीं से घाल करा तो थोड़ा मेमनी में इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा सा मोटिवेशन दीनू पब्लिक के ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हाँ माशाल्लाह WMO कम करी रही है। आऊँ 2002 से अहमद शेखानी के साथ वो दुबई में ने 2005 में माशाल्लाह मिडिल ईस्ट जो फेसबुक जो अकाउंट आऊँ खोलो में अजी तक बदे से वधारे व्यूअर्स आहिनि माशाल्लाह मिडिल ईस्ट जे माशाल्लाह। मूंखे अकड़ी नंढी सी शिकायत ये है कि माशाल्लाह WMO एतिरो कम करे तो, मगर एक्टिविटी पंहिंजी जो है ना पब्लिक के ॾेखारणा नहीं हो। मोटिवेशन ज़रूरी एवर आई ॻाल्हि करी आहे, मगर ये मोटिवेशन अॼु जे दौर लाइ बहुत ज़रूरी है कि मारवे के ॾेखारिजे कि WMO के ना 1000 रुपये जी नोट ॾी रहिया उन पीछे 50 ॼणा उभा आहिनि कि 1000 रुपये जी नोट ॾी रही है, अहिड़ो बिल्कुलु न आहे। मगर पाके मोटिवेशन पब्लिक के ॾेखारणी है। घणा ॼणा अहिड़ा आहिनि जो ख़िदमत करणु चाहिनि था, मदद करणु चाहिनि था, मगर इनके प्लेटफॉर्म समझ न आए तो कि के प्लेटफॉर्म में वञिणो आहे। तो उन हिसाब से अहिड़ो कोई सिस्टम आहे पाकिस्तान चैप्टर में कोई एक्टिविटी नज़र न अचनी कि फेसबुक ते जो कम माशाल्लाह हिडन कम घणा आहियूं बंद मुट्ठी कम करूँ था, मगर पब्लिक में न ॾेखारणा। इंजी थोड़ो सो मूंखे उहो खपे कि अहिड़ो सिस्टम करी रहिया आहियूं कि पब्लिक के बता सघूं। यूसुफ भाई जी ॻाल्हि बिल्कुलु दुरुस्त आहे ने मुंहिंजो ख़्यालु आहे कि देर आहे दुरुस्त आहे। ऐं खे बि ऑफर करिणो कोके आई जो मीडिया से ताल्लुक़ आहे, मुंहिंजे वटि टीम आहे ऐं इंशाअल्लाह ताला जे तवसुस से जो सवाल करी आयो हाणे असां पूरी कोशिशि करना कि पाकिस्तान में जेतिरी एक्टिविटीज़ थिए थी वो पंहिंजे जेतिरा भी मेमन चैनल आहिनि, बल्कि खे ख़बर है कि पंहिंजो ARY भी पंहिंजो चैनल आहे ने पाण वो वॾो फ़ाइदो उपाड़ी सघूं था इंशाअल्लाह ताला। ऐं खे इनमें दावत ॾींदोसीं क्योंकि पंहिंजी पूरी मीडिया जी टीम भी है पाण वटि। तो
ना माशाल्लाह जवाब जो कम करी रहियो है ना, जी हाँ। नो डाउट बहुत बेहतरीन कम करी रहियो है ने। ये पांके समझो मेमन कौम के WMO के अकड़ो एजाज़ मिलियो है, अकड़ो गिफ्ट मिलियो है अल्लाह की तरफ से कि पंहिंजे मेमन कौम में अहिड़ो एंकर भी आहे कि सामने वाले के जवाब भी ॾेई सघे थो। ये बहुत ज़बरदस्त कम है। मुंहिंजी ख्वाहिश भी आहे कि आया अचो पाण इंशाल्लाह भाई ने इनके पाण कीअं मज़ीद अॻियां गिनी वञी सघूं था। ऐं कंप्लीटली आहे कि इनमें साथ भी ॾिनोसीं ने पाण मिली ने अॻियां गिनी वञी सघूं था। इंशाल्लाह नरो घणा कम अहिड़ा आहिनि कि पाण कंहिंखे अॻियां ॾेखारिया वई ने उनसे लोगों की तरफ और मोटिवेशन थिए, लोगों के ने लोग अचनि, वो पंहिंजा लाइफ मेंबर भी बननि, पंहिंजा पैटर्न भी बननि, पंहिंजा ट्रस्टी भी बननि। मुंहिंजो ईमान आहे कि जॾा मेमन क़ौम वसे थी दुनिया जे जिन इलाके में, वो तालीम जो कम भी करे थी, वो दीन जो कम भी करे थी, वो हॉस्पिटल भी बनाए थी, वो दवाखाना भी बनाए थी, वो दुनिया जा हर वो कम करे तो इन लाइ कि बधे चीज़ूं पंहिंजे खून में शामिल है ने। ई पाण खे विरसे में मिलियलूं चीज़ूं आहिनि। बिल्कुल पाण खे कोई के ॾेखारण जी ज़रूरत नाहे, पाण खे कोई दुनिया खे बताइण जी, पंहिंजे कल्चर में, पंहिंजे मिजाज में, पंहिंजे खून में ये चीज़ूं शामिल आहे। तो आउं इनखे वेलकम करो, ऐं अचो इनमें पाण मज़ीद कीअं कमु करी सघूं था। नारो हाणे ही टाइम अची वियो आहे कि पाण वर्ल्ड मेमन जो आहे उहो पाकिस्तान जे अंदरि लोअर एजुकेशन ऐं हायर एजुकेशन में वॾो कमु करी रही आहे। तालीम ॾिनो बहुत सारी ॻाल्हि आहे। मुंहिंजो मञिणो आहे कि तालीम इंसान खे शऊर ॾिए थी, लेकिन बहुत माजरत के साथ हम चाहता हूँ कि तालीम है ना वो पाकिस्तानी ख़ास करे पाकिस्तानी तालीम, मुझे इख्तलाफ ई ना है कि तालीम वो गिनी रही है, मुझे इख्तलाफ ये है कि जो तालीम गिनी रही है ना, अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी रही है तो बहुत सारो है, वो डॉक्टर बनी रही है बहुत सारो है, वो इंजीनियर बनी रही है बहुत सारा, लेकिन जो बच्चों MA ने BA करी रही है, आई बिलीव करो कि चपरासी की नौकरी नहीं मिलनी। सही ॻाल्हि आहे। सर ये वॾो इशू आहे, पंहिंजे मथे हिकिड़ो नंढो सो ब्रेक गिनूं था, पंहिंजे कंटिन्यू कंदा क्योंकि एजुकेशन हिकिड़ो अहिड़ो इशू आहे कि जो इंसान के जो है ना समझी वञो कि इंसान बनण में मदद ॾिए थो। नंढो सो ब्रेक इंशाल्लाह हाज़िर थियूं था शॉर्ट ब्रेक जे बाद। बरकत रमज़ान, बरकत रमज़ान, मंजिल ईमान, बरकत रमज़ान, बरकत रमज़ान, बरकत रमज़ान, मंजिल ईमान, बरकत रमज़ान। Presenting Grand Square and Bazaar, a project by Falak Naz Group. A residential and commercial masterpiece of architectural planning and engineering. Grand Square and Bazaar offers unparalleled peace of mind to its residents. Separate entrances are reserved for both commercial and residential units. A splendid reception lobby and dedicated high-speed lifts for accessibility. Experience luxury with gorgeously designed lounge and dining area. A spacious and stunning crafted American-style kitchen. The naturally illuminated master bedroom is a sight to behold in itself, with spacious attached bathrooms. A finely constructed drawing room to entertain your guests. Picturesque views overlooking a beautiful garden which is in the heart of the project. Grand Square and Bazaar has a well-equipped gym area, a prayer area and a spacious parking lot. 24/7 backup generators ensure uninterrupted power supply. Grand Square and Bazaar, truly a one-stop lifestyle destination. A project by Falak Naz Properties. For bookings and details, call 021 111 132 525 or 0331 111 0016. Marketed by Falak Marketing. बरकत रमज़ान, बरकत रमज़ान, मंजिल ईमान, बरकत रमज़ान, बरकत रमज़ान, बरकत रमज़ान, मंजिल ईमान, बरकत रमज़ान। वेलकम बैक डियर व्यूवर्स। बरकात रमज़ान में पाछो आएंगे खुश आमदीद चूं था ने गाल थी रही हुई एजुकेशन के हवाले से। तो अचो आई साहब से पूछूं था, आई साहब एजुकेशन के हवाले से जो डिस्कस थी रही हुई हिकिड़ो तो कंटिन्यू करना, तो ॿियो जो पंहिंजो मिट्टी में जो ख़ासि करे जो मुख़्तलिफ़ हुनर सिखाए में अचनि था उनके हवाले से भी सर करो चुना। नारो तालीम है ना बहुत सारी ॻाल्हि आहे, लेकिन
तालीम अहिड़ी आहिनि जो इंसान खे वो मथे गिनी वञे थी ने उन तालीम की वजह से वो पोते करीब जे रिश्तेदारे के भाउ भेण के और करीब जे रिश्तेदारे के सपोर्ट संभाले तो ना बिल्कुल। मिसाल जे तौर पे अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी रहियो आहे, डॉक्टर बनी रहियो आहे, इंजीनियर बनी रहियो आहे, तो ये वो फील्डूं आहिनि जिन में वो पोते रिश्तेदार के सपोर्ट करी सघे थो। लेकिन कोई बच्चो भी चए कि आऊं BA करी ना MA करी ना, तो यार उनके चपड़ासी जी नौकरी ना मिलनी। मुझी रिक्वेस्ट है आऊं इन टाइम ते उन लोगों के जो कि उनमें मेमण बहुत ओछा आहिनि, लेकिन कराची सिंध ने पाकिस्तान जा लोग आहिनि, क्योंकि आऊं मुसलमान पाकिस्तानी कराची ने सिंध जो दर्द रखने वालो माण्हू या, तो मूंखे ख़बर आहे कि वो बच्चा जिन जे हथ में तालीम आहे ने वो BA ने MA करेलो आहे ऐं बिलीव करो कि कोई चपड़ासी जी नौकरी न ॾींदुमि ने, अगर उनके नौकरी मिली वञे थी तो हिकिड़ो करे थो रेडीमेड गारमेंट जी फैक्ट्री में अहिड़ो 20,000 रुपये नौकरी करे थो, न हिकिड़ो करे थो रेडीमेड गारमेंट के पैक करे थो। नारो ये नौकरी करनू कोई गुनाह न आहे, लेकिन यार हिकिड़ो उनजे मापे से कोई पूछे कि वो MA कीअं कराए आहे, BA कीअं कराए आहे। ऐं इन बच्चों के असांजे हेॾा मिट्टी में हिकिड़ी क्लास असांजी हले थी राति जो, असांजी जो 6 वॻे से गिनी राति जो 9 वॻे સુધી। उन बच्चे के ज़हन पढ़ूं था, तालीम नारूं था, उनके उन फील्ड में गिनी वञूं था। मुंहिंजे वटि सैकड़ो सक्सेस स्टोरी आहिनि। अॼु वो बच्चो जो आहे लख 1.5 लाख रुपया तनख़्वाह पाड़ी रहिया आहिनि, या कंहिं बच्चा पुते जो कारोबार करी रहिया आहिनि। ऐं मेमण क़ौम लाइ करीने ने साथ में ऐं पाकिस्तान जी गवर्नमेंट के, सिंध गवर्नमेंट के ने जेतिरा चारे सूबे में गवर्नमेंट में इन खे पैगाम ॾियणु चाहियां थो कि ख़ुदा लाइ करीने ऐं जरा उर्दू में ॻाल्हि करो ताकि गवर्नमेंट के मैसेज ना बिल्कुल कि तालीम, वो तालीम जो बच्चा नर्सरी से लेके 5वीं जमात तक जाता है उसको तो आप तालीम दें, लेकिन जब वो 6ठी में जाए तो एक कंपलसरी कर दें कि वो कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग ले। जब वो मैट्रिक में जाएगा तो उसके हाथ में एक हुनर होगा, वो भीख नहीं मांगेगा, वो TT नहीं उठाएगा, वो किसी का मोबाइल नहीं छीनेगा। अगर अल्लाह ने उसमें सलाहियत दी है और उसके माँ बाप को अगर ये ताकत दी है तो उसको CA कराए या उसको डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, नहीं तो उसके हाथ में वो 5 साल बाद जब वो मैट्रिक में जाएगा तो उसके पास दुनिया में जाने के लिए रास्ता होगा, हुनर होगा। जी बिल्कुल। कि वो हुनर उसका कहेगा कि तुझे गलत राह में नहीं जाना, तेरे हाथ में हुनर है, और वो उस टाइम पे पैसा कमाना सीखेगा और वो गलत एक्टिविटीज़ में नहीं जाएगा। मैं ये काम मेमन कौम में करने जा रहा हूँ। मैं इंशाअल्लाह ताला हमारी 50 मेमन जमातें हैं, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो बैठे हमारे साथ, और तालीम के साथ साथ हुनर हमें देने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कहता कि हम बहुत जल्दी लोगों को जो है वो देने वाला बना देंगे, लेकिन आज अगर हमने ये बुनियाद डाल दी, मैं तमाम जमातों के सदर से कहता हूँ, मैं तमाम जमातों के बड़ों से कहता हूँ, मैं उन लोगों को कहता हूँ जो मेमन बरादरी के करते धरते हैं, अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त भी दी है, पैसा भी दिया है, मुकाम भी दिया है, और सबसे बड़ा खर्चने वाला दिल भी दिया है और हुस्न भी दिया है। माशाअल्लाह, ये मेमन कौम के अंदर अल्लाह ताला ने अल्लाह के बड़ा करम है। अल्लाह ने बहुत कम कौमों के अंदर ये चीज़ें दी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारा साथ बटाएं, हमारे साथ बैठें, और जो ये मैं स्कीम ला रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेमन कौम के साथ साथ ये पूरे पाकिस्तान में हो। सर ये मैसेज बिल्कुल जाना चाहिए। हम सुनते हुए आ रहा हूँ, मैं बचपन से सुनते हुए आ रहा हूँ कि हम एशियन टाइगर बनेंगे। बहुत माजरत के साथ, हम टाइगर तो क्या, हम डॉग भी नहीं बन सकते, हम कुछ भी नहीं हैं। अगर हमारे हाथ में तालीम के साथ हुनर आ जाएगा, वो दीन दूर नहीं है कि हम एशियन टाइगर कहलाएंगे। मैं 2 दिन पहले, कल हमारी विफाकी शरई अदालत ने एक, वो जो पिछले कई सालों से एक केस चल रहा था कि इस मुल्क से सूद की नालत को निकाला जाए, आज वो फैसला आ गया है। जिस मुल्क के अंदर हम निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करते हैं, मदीना की रियासत की बात करते हैं, हम बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जिस मुल्क में ये नालत हो सूद की, वहाँ कैसे वो निज़ाम आएगा। आज अल्लाह ने हमें मौका दिया है, हमारी अदालतों ने हमें जो है ये क्लियर कर दिया है कि हम सूदी निज़ाम को ख़त्म करें। मैं जो मौजूदा हुकूमत है और जो हमारे करते धरते हैं, मैं उनको खुदा के लिए कहूँगा इससे फ़ायदा उठाएं, और इस मुल्क के अंदर अगर आप मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं और निज़ाम मुस्तफ़ा लाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है खुदा के लिए। इस कौम को अगर आप भिखारीपन से
और सूद की नालत से निकाल लेंगे तो दुनिया की बेहतरीन कौम होगी ये पाकिस्तानी कौम, और ये पूरी दुनिया में देने वाली कौम होगी। मैं मेमन बरदरी से भी अपील करता हूँ, मैं पाकिस्तान के अंदर तमाम चारों सूबों की हुकूमतों से अपील करता हूँ, मैं वफाक से अपील करता हूँ कि आप 5वीं जमात के बाद 6ठी जमात में जब बच्चा जाए तो उसके हाथ में तालीम के साथ हुनर दे दें। ये चाइना ऐसे नहीं बना, ये थाईलैंड ऐसे नहीं बना, ये जर्मनी ऐसे नहीं बना, ये जापान ऐसे नहीं बना। इनके पीछे हुनर है, तालीम के साथ हुनर है। तो ये मेरा पैगाम है पूरी मेमन कौम को। और मुझी जमात से 50 जमात हुई, इन्हीं से मुझी कौम के लीडर से अपील करो कि तालीम के साथ हुनर दियो। वो नज़दीक वो डी ना कि पूरी कौम पंहिंजी जो है ना उडीन वारी होनी। सर ई थिंकिंग अगर जाने बदे जी समझ में अची वञे माशाल्लाह पाण बदे अखड़ा जूं मेमण केॾा बि आहे उहो माशाल्लाह पंहिंजो जो हिकिड़ो हिसो आहे त ई मैसेज जो हाजी साहब ॾिनी आहिनि अगर पाण खे सीरियस गिनी गिंजे ने हिकिड़े पॉइंट ते हिकिड़े एजेंट ते अची वञे कि भाई प्राइमरी कंप्लीट थी उनजे बाद उनखे हुनर बि बेगो सेखारिणो आहे। अच्छा मिट्टी पंहिंजो इदारो आहे, मूंखे सुणी ने हैरत थिए थी कि उते मेमण ओछा आहिनि ऐं सुण में सर हाजी साहब जी ॻाल्हि सही आहे? ये बिल्कुल सही आई। आओ ने मुझी पूरी टीम असां बहुत कोशिश करी आहियूं, जमात में वियो जमात इन ॻाल्हि जी गवाह आहियूं कि असां ओड़ा रिक्वेस्ट करी आहियूं कि उहो बच्चा जो अगर तालीम गिनी रही आहिनि तो वो तालीम गिनी रही आहिनि जो आउं सम्झा थो कि वो उन जो मुस्तक़बिल न तो पाण हर बच्चे के हुनर ॾींदी जे हथ में तो वो पैसो कमाइण वारो बननो ने अचण वारे दौर में वो वॾो बिज़नेसमैन बनी सघे थो, वो वॾी सनतूं लॻाई सघे थो। नारो हुनरमंद आहे न, हुनरमंद आएंगे हैरानगी थी कि मिट्टी से निकलने वालों हिकिड़ो प्लम्बर है ना, ऐं बिलीव करो 60,000 रुपये से नहीं लाख रुपये महीनो कमाए थो। हिकिड़ो मोटरसाइकिल मैकेनिक है ना वो लाख रुपया महीना कमाए थो। हिकिड़ो RAC जो कमु करण वारो आहे न वो 1 से 1.5 लाख रुपया कमाए थो। ये पाण पंहिंजी कौम कुरेले नहीं करेली, पाण पंहिंजे बच्चों के आउं वालदेन के भी चीनो, जमाती के प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी से भी चीनो कि खुदा लाइ करी ने तालीम के साथ हुनर दियो। हुनर पंहिंजी तकदीर बदली सके तो ने हुनर लाइ करीने तो पाण तो ये हुकुम आहे कि पाण चीन तक वञिणो हो तो पाण चीन तक भी हुजे ने पाण हुनर गिंजे, तालीम गिंजे, हुनर गिंजे। तो मुझी रिक्वेस्ट आई कि पाण नरो पंहिंजो इदारो आहे, आऊं बदे जमात के साथ ई ताउन करे लाइ भी तैयारियां कि जमात ने पाण मिली ने इन बच्चों के पाण ई हुनर दीजे। वर्ल्ड मेमन प्लस मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऐं के यकीनदानी कराई थी कि असां कोई बच्चे से पैसों नहीं गिनूं, असां इन्हीं के तालीम भी ॾीना, जमात के साथ मिली ने इन्हीं के पिक एंड ड्रॉप भी ॾीना। इन्हीं के अगर नौकरी करनी आई तो इनके असां नौकरी जो बंदोबस्त भी करना सी ने कोई बच्चो 5-7 हज़ार रुपये में कड़े नौकरी करी रही है ने इनके लगे तो कि बेरोज़गार थी वञो, असां ये पैसा ॾीले भी तैयार आहियूं। तो मुझो ख्याल है कि पंहिंजी जमातें के अॻियां वधावाई ने वर्ल्ड मेमन जो साथ ॾीवाई ने पाण तालीम के साथ साथ इन्हीं हथ में हुनर ॾीजे ने ई कौम पंहिंजी जो है ना ये और तरक्की करी सके। सर जो फार्मूलो अगर पाण इनते अची वञे तो मूंखे लगे तो जो ज़काते ते पाण हलाई रहिया आहियूं सिस्टम ये पंहिंजी कौम से ॿाहिरि अची वञे। सर मुझी ज़िंदगी भर हाजी अब्दुल रज़ाक नारो मुझी ज़िंदगी में घणी चीज़ूं अहिड़ी आहिनि कि मूंखे हाजी साहब जो है वो गाइड करी आहिनि। पीर मोहम्मद कालिया ने हाजी साहब हाजी अब्दुल रज़ाक ARY इन जो मुझे मथे बहुत वॾो एहसान है, मुझी ज़िंदगी बदलन में इन जो बहुत वॾो कमु आहे। आउं जो कि जामनगर मेमन जमात में भी आउं कमु करनो हुसी, आउं सोशल फील्ड में जुनो ही आहियां, आउं कमर्शियल एक्टिविटीज़ में ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स के हवाले से भी कमु करा थो। लेकिन आई बिलीव करो कि ई जो कमु हाजी साहब ई नारो वर्ल्ड मेमन ने मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट ये हाजी साहब की सोच भी हाजी साहब जो ख्वाब हो, कुरो ख्वाब हो कि यार ये बच्चा यानी मेमन के साथ साथ ये पाकिस्तानी बच्चा कोई तफरीक नहीं कि उर्दू स्पीकिंग आई, पंजाबी आई, पठान आई, माजिर आई, बलोच आई, सिंधी आई, हिंदू आई, क्रिश्चन आई, केर आई। हाजी साहब जी सोच करो इनके हाथ में हुनर दियो, इनके हाथ में हुनर दियो। मूंखे उन टाइम ते लगनो कि यार हाजी साहब किन कमे में गिनी ने होनी रही पाँच। अज मूंखे लगे तो कि यार मुझी सोच गलत हुई ने मुझे साथ वो लोग जो चीना हुआ कि हाजी साहब यार उन जगह ते ई मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट उजी रहा आहिनि कि जड़ा कोई मेमण ज नहीं। अज मूंखे समझ में अची रहा है कि हाजी साहब जी सोच करो हुई। अज मूंखे लगे तो कि हाजी साहब जो सोचिया हुआ अज वो तनावर दरख्त कराची सिंध पाकिस्तान में ना ये पूरी दुनिया में इनकी खुशबू होनी रही है। अज मुझे मिट्टी जो मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो बच्चों एक्सपोर्ट थी रही है, अज मिडिल ईस्ट में होनी रही है,
अज हूँ श्रीलंका वञी रहियो आहे, अॼु हू जापान वञी रहियो आहे, अॼु हू हांगकांग वञी रहियो आहे, अॼु दुनिया जे बेइंतिहा मुल्क में वञी रहियो आहे, चाहे वो कोई भी आहे, वो मेहमान आहे कि नॉन मेहमान आहे, वो पाकिस्तानी तो आई। तो ये सोच भी हाजी साहब जी उन टाइम ते लॻणो कि यार ये हाजी साहब किन कम में पाके हुजी रहिया आहिनि। अॼु मूंखे लॻे थो कि असां बधे ग़लति हुआ। हाजी साहब जी सोच ने हाजी साहब जो तजुर्बो जो हो ना, अल्लाह इन्हीं के जन्नत में आला मुकाम ॾिन। ये बहुत धकस रखना हुआ मेमन कौम से, पाकिस्तान से इन्हीं के लव हो मोहब्बत हुई, पूरी मेमन कौम से इन्हीं के पूरी दुनिया में बसन वाले मेमने से मोहब्बत हुई। ये वो मोहब्बत हुई कि ये प्लेटफॉर्म बनियो वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन। ये वो मोहब्बत हुई कि पूरी दुनिया जे मेमने के फर्स्ट टाइम जेतिरो ख़र्चो ही पोते जेब से करी आई तस्वर नहीं करे सघना, आई सोची नहीं सकना। आई हिकिड़ो सोची सघो था दुबई जहिड़े उन इलाके में जड़ा जिन होटल के अंदर जिन वड़े वड़े होटल के अंदर मीटिंगूं थींदी हुई पाँ अफोर्ड करी सकूं। हाजी साहब के अल्लाह जन्नत में वो मुकाम दिए कि ये जो करीने भी आइन ये पूरी मेमन कौम में, पूरी दुनिया की मेमन कौम में थे हाजी अब्दुल रज़ाक ने इन जो रुफ़ा जो एहसान आई, हेतिरो वॾो एहसान आई कि हिकिड़ो प्लेटफॉर्म मिली वियो। अॼु वो बच्चो वो माँ पे जो बच्चे खे तालीम न ॾी सघंदा, अॼु वो वर्ल्ड मेमन की तरफ नारी रहियो आहे, वो जमाते की तरफ भी ना रहे तो, वो ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन की तरफ भी ना रहे तो, लेकिन अॼु उन्हीं के लगे तो कि यार असांजे वास्ते वर्ल्ड मेमन आई। ये हाजी साहब जी सोच हुई। ऐं सम्झा तो कि हाजी साहब जो ये कारनामो ये एतिरो वॾो कारनामो आहे कि पाकिस्तान के हवाले से अगर हम ॻाल्हि करा तो पाँ इन्हीं जो कर्ज़ न उतारी सघना। हाजी अब्दुल रज़ाक ने इन्हीं जा जो रुफ़ा हुआ जो ये कम करी विया आहिनि पाँ इन्हीं जो कर्ज़ न उतारी सघना। सर दुबई जो जिक्र आवियो आहे अबू बकर शेखानी साहब जी ख़िदमत के बारे में सर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ाल हाजी अब्दुल रज़ा अबू बकर शेखानी ये असांजा फाउंडर हुआ। अबू बकर शेखानी जी क्वालिटी ऐं सम्झा तो कि ऐं ॻाल्हि करा तो मुझे रोंटो उभो थिए थो। अच्छा माशा ये वो शख्स कि आउं कॾहिं इन्हीं खे चया कि आउं ज़कात लाइ अची न त मूंखे लोसना हुआ। अच्छा ख़बरदार उड़ा अचनि जे आख़िरी मथां ग़लती से हलो वियो मूंखे घणो लोसी आहे न मूंखे चईंदा तूं उड़ा हुन फेडरेशन पंहिंजे वर्ल्ड मेमन जे ऑफिस में आउं उड़ा अचिणो ई मुंहिंजो कमु आहे ॾींहं उड़ा अची न ऐं ॾिया। वाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ई अबू बकर शेखानी हुआ हमेशा ई पैसा ॾियण लाइ अचिणा हुआ। ये तो सही कौम लाइ मोटिवेशन है ना। ये एतिरी वॾी जिन्हें मोटिवेशन वास्ते आई, एतिरी वॾी मोटिवेशन आई कि ऐं घणा अहिड़ा और भी लोग आहिनि हाँ। कि पाण खे ख़ामोशी से पैसा मोकिलनि था, लेकिन आई बिलीव करो कि ही अबू बकर शेखानी हुआ जो ये हली ने अचना हुआ पोते पाकिस्तान चैप्टर जे ऑफिस में अची ने जो इन्हीं जी कंट्रीब्यूशन उन्हीं हुई, अल्लाह इन्हीं के जन्नत फिरदौस में वॾो मुक़ाम ॾियनि। बहुत कम लोग पैदा थियनि था। हाजी अब्दुल रज़ाक AR भाई जड़ा अबू बकर शेखानी जड़ा ने ऊ पंज रुफ़ा जो ही वर्ल्ड मेमन बनाईने विया। घणा असांजा और भी अल्लाह ताला इन्हीं के और हिम्मत दिए। असांजा आरिफ हबीब साहब आहिनि, AKD आहिनि, अमीन चैपल आहे, अशरफ मछियारा फैमिली आई, वॾा वॾा नाम आहिनि, हुसैन दाऊद आहिनि और वॾा वॾा नाम आहिनि। इहो बधे लोग आहिनि कि जिन्हीं खे अल्लाह ताला पैसो ॾिनी आहे ने ख़र्च करण वारो डील ॾिनी आहे। माशाल्लाह नारो हमेशा हिकिड़ी ॻाल्हि करा तो मुंहिंजो कमु आहे कन में हुजणो, दिलि में उतारणो, अल्लाह जो कमु आहे, मुंहिंजो कमु न आहे। बिल्कुल बिल्कुल सही। ऐं ये प्रोग्राम जे तवसुस से भी ने हमेशा मुंहिंजी हिकिड़ी आदत आहे ऐं ज़रूरु पंहिंजे मेमन जेतिरा पंहिंजा सेठी आहिनि या जेतिरा पंहिंजा दोस्त आहिनि जो वर्ल्ड मेमन से मुंसलिक आहिनि या वर्ल्ड मेमन से भी मुंसलिक न आहिनि, मुंहिंजो कमु आहे उनजे कन में हुजणो, दिलि में उतारणो, अल्लाह जो कमु आहे, मुंहिंजो कमु अॼु न आहे। वर्ल्ड मेमन जो पाकिस्तान में कम करी रही है बधे के जमाते के गिनी ने ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के गिनी ने मुझी ख्वाहिश है कि पाँ मिली न हिकिड़ो अहिड़ो सिस्टम पाँ बनाइजे कि 5वीं सुधी तक बच्चो तालीम दीनी दुनियाई जो भी तालीम गिने तो उनके बाद 6ठी के बाद चाहे वो दुनियाई तालीम गिने तो कुरान हाफिज़ बने तो जो भी बने, लेकिन हुनर वो गिने। अगर वो हुनर गिनी तो आई बिलीव करो कि पाँ पंहिंजी मेमन कौम पाकिस्तान जो है जो पांजो ख्वाब है एशियन टाइगर जो वो इंशाअल्लाह ताला पाँ पूरो करना सी। आऊं पाकिस्तानी बदे कौम के भी चाहतो सी, मेमन को भी चाहतो सी कि इनमें हथ वटाइन। ई जो के ख्वाब आऊं
नारी रही आहियां या आउं करण जी कोशिशि करी रही आहियां ये बधे मेरे साथ मिलन आउं अॼु आहिनि जो शुक्रिया अदा करां थो सर त असांजी ख़ुशकिस्मती आहे कि आई एॾो सारो फार्मूलो पंहिंजी मेमण क़ौम लाइ दी मेमन टीवी जे तवसुल से ॾिनी आहियो त आउं त चाहींदुसि कि आई यानी 1 to 1 कैमरो जे सामने आहे आई जो मैसेज जो पंहिंजे वॾीले खे जो मामला जो जमात खे ॾिनो चाहियो त कैमरो सर जे सामने आहे न आउं अपील वापसि करी रहियो आहियां कि मुंहिंजी रिक्वेस्ट आहे पंहिंजी बधे जमातें से ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन से जेतिरा वॾी लाइन जो हर तरीक़े से पाण खे सपोर्ट करनि था जमात वाइज़ भी करनि था वर्ल्ड मेमन के भी करनि था ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के करनि था इंडिविजुअल भी करनि था ऐं वो ख्वाब ना रहियो होसीं हिकिड़ो ख्वाब हीअ ना रहियो होसीं कि वन टाइम पंहिंजो मेमण हिकिड़ी मरतबा ज़कात जो आहे न उहो हिकिड़े टेबल ते रखी ॾिए वन टाइम इंशाअल्लाह मेमण क़ौम में कोई ज़कात गिनण वारो नहीं हुई एतिरो पैसो पाकिस्तान में भेरो थिए थो यानी मुकमिल हिकिड़ी दफ़ा हिकिड़ी मरतबा ॾींदी मथे तो रही वञनि कि पैसा पाण कॾहिं लॻाई रहिया आहियूं पाण हुनरमंद जे साथ साथ इन खे नंढा बिज़नेस कराए ॾियूं सही ने पंहिंजी चेक एंड बैलेंस करो ज़बरदस्त तो पाण पंहिंजी मेमण क़ौम खे ही ज्वाइन थियो था न कि यार पाण कॾहिं तक कॾहिं निकिरना ज़कात से कॾहिं पाण कॾहिं ॿाहिरि निकिरना बिल्कुलु अहिड़ो वो आखिरी वन टाइम ये हिकिड़ी टेबल ते पाण ज़कात कढी हुजे बीजो जो ये आउं 5वीं जे बाद 6ठी क्लास जी ॻाल्हि करा तो बच्चे के तालीम के साथ हुनर ॾिठी कंपलसरी करे हुजे अल्लाह जो वास्तो या तो पते जमाती के सदरे के जो एजुकेशन नारी रहे उन्हीं के पंहिंजे सेठीअ के आउं अपील करा थोसी अचनि वारे दौर में पाण खे न ख़बर अगर ही तालीम के साथ साथ अगर हुनर नहीं हुई पंहिंजी कौम के डाउन नहीं जो कि पाण अल्लाह ने अल्लाह जे रसूल जा मनण वारा आहियूं पंहिंजो इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल सारो आई लेकिन अगर ये चीज़ूं थी वञनि त आउं सम्झा थो कि मेमण क़ौम के साथ साथ पाकिस्तान के बहुत अॻियां गिनी वेंदासीं इंशाअल्लाह ॾिसो भाई केतिरा सवालात आहिनि जो करण जो ॼण मन ख़तम न थी रहियो माशाअल्लाह असांखे मौक़ो मिलियो न बधे सवालात थी विया आहिनि कोई पॉइंट में न सर अहिड़ी कोई ॻाल्हि के ॼण ई जो आहे फार्मूलो बता रहिया अगरि पाण ते अची वञे त इन जे लाइ पाण खे इनिशियल फर्स्ट इक़दाम करो गिननो आहे सर आउं सम्झा थो कि मेमण जमातें के ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन वर्ल्ड मेमन ने पंहिंजा जो वॾी लाइन ये हिकिड़ो पाण खे चाहे कॉन्फ्रेंस की शिकल बनाइजे मीटिंग की शिकल बनाइजे हिकिड़ो पाण खे लाइन एक्शन बनाइणो खपे ऐं दुनिया जी बीजी क़ौमे जी आउं मिसाल नहीं ॾिया कि पाण आगा खान जी मिसाल ॾिजे कि पाण बीजे जी पाण मेमण क़ौम खे अल्लाह ताला जी सलाहियतूं ॾिनी आहे पाण हर कौम से बेहतर कौम यूं ने पाण साबित करी सघूं था हर चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह मेमण क़ौम जेतिरी ज़कात कढे थी अल्हम्दुलिल्लाह मेमण क़ौम जेतिरो ख़ैरात जो कमु करे थी जेतिरो अल्लाह ताला मेमण क़ौम जे अंदरि दिलि में लोगों के अॻियां गिनी वञण लाइ करीने लोगों जी गुरबत से छुटकारो ॾियण लाइ करीने जो पंहिंजे दिलि में पंहिंजो दिलि धड़के थो ई मेमण क़ौम जे अंदरि अल्लाह ताला सलाहियतूं ॾिनी तो पाण ॻाल्हियूं करियूं ऐं चवां थो कि हिकिड़ी मरतबा पाण वरी वेही वञे हिकिड़ो ई फार्मूलो बनी वञे हिकिड़ो ई डिज़ाइन बनी वञे इनमें पंहिंजा जो प्रोफेशनल आहिनि एजुकेशन जा जो पंहिंजा हुनर जा प्रोफेशनल आहिनि पाण हिकिड़ी टेबल ते वेही वञिजे न पाण पंहिंजी कौम खे हिकिड़ी लाइन ऑफ एक्शन ॾी ॾिजे ऐं चवां थो कि हीअ कौम जो आहे न हीअ ॿियो कीअं करे सघे थी जो कि पाण घणो कमु करी रहिया आहियूं बेइंतिहा कमु करी रहिया आहियूं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खे करणो खपे या गवर्नमेंट ऑफ सिंध खे करणो खपे पाण उन जा कमु पोते करी रहिया आहियूं पाण कॾहिं उन सां की न मंगना लेकिन आउं चवां थोसीं कि पाण अहिड़ो कमु करी वञिजे कि अचनि 5-7 ॾोहर में पंहिंजी कौम जो है ना इन चीज़ से निकिरे ने पाण पाकिस्तान के अंदर बीजी कौमें के पाण सपोर्ट करजे कि पाण चीजे कि मेमण कौम जो है वो दीन वारी कौम है माशाल्लाह नारिया डियर व्यूवर्स के HM शहजाद साहब सजे समझी गिनो के समंदर के कूज़े में विझी ॾिनी आहिनि ने हिकिड़ो बहुत सारो फार्मूलो बहुत सारी ऑफर सजी कौम लाइ करी आहिनि आउं नंढी सी ॻाल्हि करणो वारो इन टाइम ते जो असांजा प्रेसिडेंट आहिनि इन जे साथ डिप्टी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो असांजी पूरी टीम आहे वो यंग टीम आहे ने अल्लाह ताला हेतिरो इन खे जज़्बो ॾिने आहे ने अल्लाह ताला इन जे दिलि में हेतिरो दर्द मेमण क़ौम लाइ करे न ई जिन हिसाब से जेबे में हथ विझी आहिनि ऐं सोची न सघंदा ऐं मेमण क़ौम के भी ने जो पंहिंजा मेमण लीडर्स आहिनि जो पंहिंजा वडील आहिनि इन से अपील करनो कि वन टाइम असांजी हायरी जो टीम आहे इंटरनेशनल जो असांजी टीम आहे पाकिस्तान चैप्टर जी टीम आहे इंडिया जी चैप्टर जी टीम आहे मिडिल ईस्ट चैप्टर जी टीम आहे ऐं इन साथ भाई ने जो
पाकिस्तान लाइ ऐं से रिक्वेस्ट करा थो कि तालीम के साथ साथ हुनर लाइ कहीं न कहीं करी गिनो, क्योंकि तालीम लाइ कहीं न असांजी इंटरनेशनल जो टीम आई वो हिकिड़ो वॾो कमु गिनी ने अची रही आई। तो आउं चाहे थो कि उनजे अंदरि हम पंहिंजो यूं ई हुनर के भी ॾी ॾिजे। तो 5-7 वर में मूंखे न ख़बर कि काल आउं हीअं कि नहीं आहे, अचनो रमज़ान पाक के मिले कि नहीं मिले, कम से कम पाण अहिड़ो कमु करी वञे कि शायदि उन कम जे तवसुस से पंहिंजा वडील जो दुनिया से हला विया आहिनि, असांजा माउ पीउ हला विया आहिनि, अल्लाह ताला इन जी मग़फ़िरत ने बख़्शिश करी ॾी। एच एम शहजाद साहब जी ऐं दगस नारिया पंहिंजी क़ौम लाइ, पंहिंजी मेमन कम्युनिटी लाइ ने ख़ुसूसी तौर ते जो ई फार्मूलो ॾिनी आहिनि, ऐं बधे मेमणे से गुज़ारिश कंदोसि कि हर मेमण सुधी ई ॻाल्हि पुगनी ज खपे। दुनिया में किॾा बि अगर मेमण रहे तो उन सुधी अज जो प्रोग्राम ज़रूर पुगे ने बधे वही ने जो ई दावत ॾिनी आहिनि उन ते अवेल करन ने हिकिड़ो कोई अहिड़ो पा फार्मूलो बनाए गिंजे के जिनसे पंहिंजी क़ौम ज़कात जे मामला से ॿाहिरां निकिरे ने ख़ुददार क़ौम बने ने ॿियो उनखे कोई जे दरवाज़े ते ना वञिणो खपे। अल्लाह पाक पंहिंजे सलाहियतूं ॾिनी आहे, हुनर के बरूए कारगिनी अचंदासीं, इंशाअल्लाह कामयाब क़ौम बनी ने इंशाअल्लाह दुनिया के सामने उभरंदासीं। इजाज़त ॾियो फुज़ल बंदानी के प्रोग्राम बरकत रमज़ान से ने इंग्लिश जो एंड में इजाज़त से पहले गिफ्ट सुन था पंहिंजा मरकरी जी तरफ से, आबिद मजीद साहब जी तरफ से ई गिफ्ट सॉरी असांजा स्पॉन्सर इन आबिद मजीद साहब इन जी तरफ से गिफ्ट है, ई ज़ेड इंटरनेशनल जी तरफ से गिफ्ट है, ज़ीशान लोया साहब जी तरफ से यहाँ जे भेगो विनू ने यहाँ की याद ॾियाराइनू कि हाणे असांजे इन प्रोग्राम में शामिल थिया हुआ ने सर बहु ॻाल्हियूं माशाल्लाह बहु मज़ा आई ने कोशिश करनास कि इंशाल्लाह इन सिलसिले के कंटिन्यू रखो ने जॾहिं याद करना इंशाल्लाह एज ए मेमन क़ौम असां हाज़िर हूँ। ई जॾहिं ई यूसुफ ई ॻाल्हि करी हुई ना कि यार वर्ल्ड मेमन कॾहिं नज़र न अचनी, तो हाणे आउं ई ज़िम्मेदारी मेमन टीवी के भी ॾियां थो, यूसुफ के भी ॾियां थो कि पां ई मोटिवेशन फैलाईंदासीं पंहिंजी क़ौम लाइ करीने, पाकिस्तान लाइ करीने, सिंध लाइ करीने, चारि सूबे लाइ करीने, पां पाकिस्तान जी हर क़ौम लाइ करीने पां हाज़िर हूं। जॾहिं कि आउं खे चवां थो कि नारो वर्ल्ड मेमन जहिड़ा मेमणे लाइ कमु करे थी, ओॾा वर्ल्ड मेमन जो इदारो जो मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो अॼु लास्ट मेमन इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जी कोई एज बहुत वॾी न आई, अॼु पाण खे 12-13 वर थी आहिनि, अॼु पूरी पाकिस्तानी क़ौम इनसे फ़ाइदो पाड़ी रही आहे, अॼु लखे में लोग हिला विया आहिनि जो कि मेमन क़ौम इनसे कम फ़ाइदो पाड़ी आहे, अॼु पूरे पाकिस्तान के अंदर इनकी खुशबू है कि मिलनी। तो पां लोगों के हुनर की तरफ गिनी वञे, पां मज़ीद अहिड़ा इदारा बनाइण जी पाण खे ज़रूरत आहे। इनमें कि पंहिंजा लोग आहिनि जो मिट्टी 2 ने मिट्टी 3 जी भी ॻाल्हि थी रही आहे इंशाअल्लाह ताला। अन करीब अशरफ मछियारा साहब, अमीन चेपल साहब, इनके वास्ते और घणा लोग आहिनि, इन जी ख़्वाहिश आहे नारो आवां के हिकिड़ो थी रहिया कि मुझो कम तो कन में अचनो आहे, अल्लाह ताला असबाब पैदा करी दिए अचन वाले डी में इंशाअल्लाह ताला। मुझे लगे तो कि हुनर के हवाले से ने बीजो रोज़गार के हवाले से ये वर्ल्ड मेमन हिकिड़ो वॾो कमु करे लाइ वञी रही आहे इंशाअल्लाह ताला। ऐं चाहींदोसीं कि पां ई जो कमु हली रहियो आहे पंहिंजे टीवी के तवसुस से या जो भी और पंहिंजा मीडिया आहिनि उनके तवसुस से पां लोगों के मोटिवेट करिए ताकि इन में जज्बो अचे। सर दी मेमन टीवी जो वर्किंग करी रहियो आहे मेमन क़ौम के हवाले से पंहिंजो अली गोडेल जो केॾा से हलियो ने अल्लाह जो फज़ल आहे कि ऐं स्टूडियो में वेठा आहियो सर क्रो चुना अॼु आउं पंहिंजे स्टूडियो में फर्स्ट टाइम आयो आहियां माशाल्लाह। आउं सिर्फ़ु दुआ ॾींदोसीं, आउं दुआ ही ॾींदोसीं कि अली के अल्लाह ताला जो है ना वो सलाहियतूं ॾिनी आहे। बेशक असल में आउं घणे अरसे से इन बच्चे के नारा तो सी इनमें अॻियां वधण जी बहुत जुस्तजू आहे। तो जो लोग अल्लाह जी रज़ा लाइ कमु करनि था ने अॻियां वधण जी कोशिशि करे त अल्लाह उनकी बहुत मदद करे। बेशक तो आउं बधे लोगों के चींदोसीं कि पाण खे उन बधे जो ये कमु करी रहिया आहिनि उन खे पाण खे सपोर्ट कराओ आहे ने किॾाई बि अगरि उन बि किॾा पंहिंजा इख़्तिलाफ़ आहिनि उनखे पाण खे भुली न वई, पाण खे अॻियां न वई। ऐं मज़ीद जो पंहिंजा मेमन चैनल आहिनि उनखे बि आउं रिक्वेस्ट कंदुमि कि पाण खे हीअं थियो आहे, बेशक पाण खे हीअं थियो आहे ने पाण खे गिनी ने मेमन क़ौम लाइ करीने में पाकिस्तान लाइ करीने पाण खे कमु करिणो आहे। तो आउं अली के ने ऐं जी पूरी टीम खे मुबारकबाद ॾींदोसीं कि हिकिड़ो बहितरीनु ऐं टीवी चैनल गिनी ने हली रहिया आहियो
अल्लाह से दुआ गो यहाँ कि अल्लाह ताला इनके मज़ीद तरक्की दिए इनमें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इजाज़त दीजिए बरकत रमज़ान से फजल बंदानी को। ज़िंदगी रही फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बरकत रमजान, बरकत रमजान, मंजिल ईमान, बरकत रमजान, बरकत रमजान, बरकत रमजान, मंजिल ईमान, बरकत रमजान। Presenting Grand Square and Bazaar, a project by Falak Naz Group. A residential and commercial masterpiece of architectural planning and engineering. Grand Square and Bazaar offers unparalleled peace of mind to its residents. Separate entrances are reserved for both commercial and residential units. A splendid reception lobby and dedicated high-speed lifts for accessibility. Experience luxury with gorgeously designed lounge and dining area. A spacious and stunning crafted American-style kitchen. The naturally illuminated master bedroom is a sight to behold in itself. With spacious attached bathrooms. A finely constructed drawing room to entertain your guests. Picturesque views overlooking a beautiful garden which is in the heart of the project. Grand Square and Bazaar has a well-equipped gym area, a prayer area and a spacious parking lot. 24/7 backup generators ensure uninterrupted power supply. Grand Square and Bazaar, truly a one-stop lifestyle destination. A project by Falak Naz Properties. For bookings and details, call 021 111 132 525 or 0331 111 0016. Marketed by Falak Marketing.